सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन टू स्वस्ति सुखम मिथ बस्टर्स। एंड हम फिर से एक और सीरीज लेकर आए हैं हमारे सितंबर पोषण माह के लिए। एंड मेरा नाम है नेहा गांधी। आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम ए डाइटिशियन ऑफ स्वस्ति सुखम टीम। आज जैसे कि हमने पहले पिछले दिनों में बहुत सारे टॉपिक के मिथ बस्ट किए हैं। हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं, क्रेटेनाइन और इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये टॉपिक पे हमारे साथ बोलने के लिए आई हैं हमारी एक्सपर्ट डाइटिशियन डाइटिशियन अदिति जी। मैम वेलकम। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने बारे में हमें कुछ थोड़ा सा बताएं। Thank you so much, Neha. I'm Dr. Aditi. Uh, I worked in so many places in healthcare, and last more than 21 years, I was associated in the hospitals like Maharaja Agrawal Hospital, Delhi, and Max Saki. I worked in Columbia Asia for 14 years. Then I worked in Manipal Hospital. This time, I'm working independently. I'm having the clinic, so I'm working there. Oh wow, great to know you have a very good experience to burst our myths, मैम। सो आज का जैसे कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक है क्रेटेनाइन इन इलेक्ट्रोलाइट्स। सो क्रेटेनाइन एक ऐसी चीज है ना कि लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं, और जैसा कि हम देखते हैं कि क्रेटेनाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स अब बहुत धीरे धीरे कॉमन होते जा रहे हैं। सो पहला चीज जो हम जानना चाहेंगे कि क्रेटेनाइन एग्जैक्टली exactly है क्या, क्या ये एक स्टेरॉइड है या ये है क्या? बेसिकली नेहा जो क्रिटिनिन है ये किसी स्टेरॉइड नहीं है। ये नेचुरली अकरिंग एक कंपाउंड है जो जनरली जितने भी एनिमल प्रोटीन है उसमें मिलता है। स्पेशली रेड मीट है, ऑर्गन मीट है ना, कुछ फिश है। तो ऐसी चीजों में क्रिटिनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और इस तरह की जब चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हम हमारी बॉडी में क्रिटिनिन की मात्रा बढ़ने लगती है। और क्रिटिनिन का सारा लोड जो होता है वो हमारी किडनीज पर आता है, जो हमें आगे जाके परेशान करता है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो सेकंड चीज मैं आपको यही पूछना रही थी कि क्रेटेनाइन इज ऑलवेज रिलेटेड विद किडनी, मतलब आपको क्रेटेनाइन ऊपर नीचे हो ना भैया मेरी किडनी चली गई। सो क्या हम्म। क्रेटेनाइन ही कारण है हमारी किडनी डैमेज का? ऐसा नहीं है कि क्रेटिनिन ही कारण है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजन। किडनी खराब होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें मेजर रीजन जो आता है वो आपका डायबिटीज आ सकता है। किडनी खराब होने का रीजन आपके फ्रीक्वेंट जो किडनी स्टोन्स बनते हैं वो भी आपकी किडनी को हार्म पहुंचाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपरटेंशन, हाई बीपी की शिकायत रहती है, बहुत कॉमनली उन लोगों को किडनी पर नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो क्रिटिनिन इज नॉट ओनली द सोर्स जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, बट हाँ, अगर आप एक्सेस करते हैं किसी भी चीज की, तो वो उस जगह पर जाकर, चाहे वो किडनी हो, पेनक्रियास हो, लिवर हो, वहां पर जाकर नाराजगी दिखाएगा। हाँ तो यस, तो फ्रेंड्स क्रेटेनाइन को हम अकेला दोषी नहीं करार दे सकते। सो एक चीज, अब क्योंकि क्रेटेनाइन एक प्रोटीन है, और प्रोटीन का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो पहली चीज आती है वो है बॉडी बिल्डिंग। तो क्या क्रेटेनाइन सिर्फ मेन एंड बॉडी बिल्डर्स के लिए है या बाकी लोगों के लिए भी है? जैसा मैंने बताया नेहा कि ये एक नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है। ये जरूरी सभी के लिए है। अगर एक सर्टेन लिमिट से हमारी बॉडी में भी कम होता है तो ये किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर ये सर्टेन लिमिट के ऊपर है, यानी कि आपकी बॉडी जो है, आपकी किडनी जो है, अगर वो सर्टेन लिमिट से ज्यादा बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही है और वो ब्लड में ही फ्लोट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1.2 या 1.5 तक जाते हैं, इससे ऊपर अगर जा रहा है किडनी आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा, तो ये एक इंडिकेटर है, एक अलार्मिंग साइन है कि आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है और आपके ब्लड में ही क्रिएटिनिन फ्लोट कर रहा है, जो नुकसानदायक है। और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट, मेल हो, फीमेल हो, एथलीट हो, नॉन एथलीट हो, बच्चे हो, एडल्ट हो, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके। सो मैम एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ कि क्रेटेनाइन से क्या फैट गेन होता है? क्रेटेनाइन से फैट गेन तो नहीं होता है, एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं।
एक्चुअली हमारे हमारा मेंटालिटी ऐसा कि हम हर चीज को फैट से कनेक्ट कर देते हैं। अगर कुछ भी हो रहा है तो फैट गेन हो रहा है। सो क्रेटेनाइन भी उसी तरह कटहरे में खड़ा है कि फैट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नहीं नहीं, हाँ ये मिथ है, क्योंकि आजकल जिम वगैरह का इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया है, इतना ज्यादा मिथ है, इतना अनप्रोफेशनलिज्म बहुत हद तक फैल चुका है कि जिम वगैरह में जिम से कम हमें अर्निंग, और उसमें बिकने वाले सप्लीमेंट से ज्यादा अर्निंग है हमें। जब हमें पेशेंट एब्सोल्युटली। बताते हैं कि बॉक्स उसने 5,000, 10,000, 12,000 का खरीदा है, इट इज कंटेनिंग fat cutter, good amount of proteins and so much of creatinine is there। तो ये चीजें तब तो आपको, क्योंकि महंगा है और आपको आप एक अच्छे जिम में जाकर ले रहे हैं, तो उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको थोड़े दिन के लिए रिजल्ट भी मिलते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप लॉन्गर टर्म में जाते हो और जब आपकी किडनीज आपसे नाराज होने लगती हैं कि एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा आप उसको प्रोटीन दे रहे हैं, क्रिटिनिन दे रहे हैं, तो जब वो नाराजगी होती है तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और उसे फिर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड देन द किडनी रिजाइन्स, जैसे कि एक एम्प्लॉय को ओवरबर्डन कर दिया जाता है काम से, देन द किडनी रिजाइन्स। एंड एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्रिटिनिन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर kidneys only. There are many more other organs also which is affected by the creatinine। अगर आप एक्सेस लेते हैं, चाहे आपका लिवर है, पेनक्रियाज है, लेकिन ये जो इसके रिजल्ट हमें काफी टाइम बाद मिलते हैं, तब तक थोड़ा देर हो चुकी होती है। बिकॉज आई हैव सीन द पेशेंट्स इन माई करियर कि कई बार 21-22 साल के बच्चे, 18-20 साल के बच्चे फैशन में और थोड़े से और लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अट्रैक्ट होकर वो जिम में जाना शुरू कर देते हैं, वहां से वो सप्लीमेंट्स, इंजेक्शन, ये सब चीजें लेना शुरू कर देते हैं, मेडिकेशन लेते हैं कि हमारी मसल्स बन जाए, हमारा फैट कटर ले रहे हैं, हमें बहुत सारा प्रोटीन चाहिए। लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हमें पता चलता है, जब धीरे से उनसे बात की जाती है आप और क्या क्या खाते हो, तो धीरे से बेचारे मजबूर होकर बताते हैं कि मैं सप्लीमेंट्स भी लेता था, तो अब पेनक्रियाज पर इफेक्ट आने लगा है। वो तो हम रिपोर्ट देखकर पता लगा सकते हैं, यस। बट दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस इफ यू यस। आर नॉट अंडर सुपरविजन। यस, बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, फूड अगर हम प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, सो ट्रेंडिंग इज द वर्ड। हर चीज जो ट्रेंड कर रही है वो आपके लिए है ऐसा जरूरी नहीं है। हाई प्रोटीन डाइट, सप्लीमेंट्स, कुछ भी हो, ये बॉडी में जब जा रहा है ये कुछ भी गुड एंड नॉट गुड थिंग्स कर सकता है। सो वी वुड सजेस्ट कि विदाउट डॉक्टर सुपरविजन आप ये सब ट्रेंडिंग फैड चीजों में ना पड़े, एक्सेप्शन की वो आपको सजेस्ट की गई है बाय एन एक्सपर्ट। सो मैम, ये तो क्रेटेनाइन की हो गई शॉर्ट स्टोरी, अ कुट्टू स्टोरी। सो आई वुड लाइक टू पुट अप अ क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हम सुनते हैं तो हम नॉर्मली एथलीट्स के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने वाटर के साथ थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया या थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया टू मेंटेन दैट बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या खाली एथलीट्स ही लेते हैं कि कॉमन पब्लिक के लिए भी है? एक्चुअली नेहा, जब तक एथलीट नहीं उसका ट्रेंड शुरू नहीं हुआ था, जब तक एथलीट नहीं हमारे सामने आए थे, उससे पहले भी एक नॉर्मल लेबर क्लास को भी अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने की जरूरत है। अब हम एक आम पब्लिक की बात करते हैं, तो चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे एडल्ट हों, या कोई भी किसी कैटेगरी में हो, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी। इवन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एनिमल्स। यस, मतलब अगर आप वर्क एक्सर्शन कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ एक्सर्शन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। वेरी सो इंपॉर्टेंट। या सो हम जो स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते हैं हमारे फेवरेट, सो वो आपके लिए है, लेकिन उनको देख देख के आपको नहीं लेना है, आपको किसी एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर में ही लेना है। एंड ऐसा बोला जाता है कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट लो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो ऐसा है मैम? हर चीज की नेहा एक सर्टेन लिमिट है। एथलीट को ज्यादा लेने की जरूरत, या फिजिकल वर्कआउट, या बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की अगर कोई कंडीशन में है, या फिर किसी को स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसी कंडीशन में हमको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट कंपैरेटिवली ज्यादा लेने होते हैं। और जो 24 घंटे एसी में बैठे हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं है, बॉडी भी ठीक ठाक है, तो उन्हें जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लें। एक्सेसिव केवल उन लोगों के लिए है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में है,
फॉर एग्जाम्पल डायरिया है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, या फिर सोडियम की डेफिशिएंसी है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, हॉस्पिटलाइज है, और या फिर अपने घर से बाहर बहुत ज्यादा धूप में या कुछ ऐसी कंडीशंस में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कंपैरेटिवली ज्यादा है। ओके, इसीलिए हम शायद ओआरएस देते हैं फॉर डायरिया, बिकॉज टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मैम, अभी देखिए, जैसा आपने बोला कि धूप में काम करने से इलेक्ट्रोलाइट, जो ज्यादा काम करता है उसको इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना पड़ता है, तो क्या इलेक्ट्रोलाइट स्वेटिंग के थ्रू लूज होता है हमारे बॉडी से? केवल स्वेटिंग नहीं, आप जब डायरिया हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, उस कंडीशन में भी आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग हो सकती है, या पर्टिकुलर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में भी आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग है। तो उस केस में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बिल्कुल। नॉट अब ओनली जैसे अब जैसे फ्रीक्वेंट नवरात्रि। हो सकता है, आई एम सॉरी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में भी ये हो यस। सकता है। हाँ। यस तो मैम, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, लोग बहुत सारा गरबा खेल रहे हैं, तो क्या गरबा में भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो yes, सकता है? yes, yes, it is a kind of a physical activity जिसमें आप अपनी स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, कैलोरीज भी बर्न होती है, जब आप डांसिंग कर रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम द एथलीट, तो अगर आप कुछ भी, आप कहीं रामलीला भी देखने अगर जा रहे हो, किसी मेले घूमने जा रहे हो, इफ यू आर वॉकिंग, देन ऑल्सो यू आर स्वेटिंग। वो कई बार पता नहीं चलते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो रही होती है और उसके थ्रू आपके इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस हो रहे हैं। सो गरबा खेलने वालों ध्यान रखिए इस चीज का। मैम, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको पैरों में, मसल्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, तो क्या ये सही है? केवल पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग से भी ये हो सकता है। और जैसे मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, और कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी क्रैम्प्स हो सकते हैं। नॉट ओनली कि आप पानी पीकर अपने क्रैम्प्स को भगा सकते हैं, बट फॉर दैट रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड मेंटेन हाइड्रेशन। और थोड़ा सा अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है हाइड्रेशन मेंटेन करने के बाद भी, तो कोशिश करें कि अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से, डाइटिशियन से मिले, और अपने इन्वेस्टिगेट करा के जैसा भी वो एडवाइस करें उसके हिसाब से आगे प्रोसीड। क्योंकि कोई भी चीज बहुत लंबी खींचने से नेहा चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। खराब अगर हो जाए। इनिशियल फेज प्रॉब्लम, कोई डिफिशियंसी पकड़ी जाती है, उसे ठीक करके और फिर उसे मेंटेन करके हम चीजों को बेहतर कर। बिल्कुल मैम, जितना जल्दी चीजों को जान लो उतना जल्दी हम उस पर कंट्रोल पा लेते हैं। सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मैम, बहुत मजा आया, बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट हुए। लेकिन एक चलते चलते एक लास्ट चीज जो मैं आपको पूछना चाहूंगी, अभी शाम को मैं गरबा खेलने जा रही हूँ, तो गरबा खेलने से पहले मेरा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं वहां जाके फेंट ना हो जाऊं? That's really a very very nice question for all of you। कि नेहा, जब हमें पता है कि हम आज गर्मी में जा रहे हैं, हम गरबा खेलने जा रहे हैं, या हम रनिंग करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, उस केस में हम पहले से ही अपना हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए एक तो अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी करें, जैसे कि कोकोनट वाटर अगर हम पी के जा सकते हैं तो हम पहले से ही, हम थोड़ा सा रिजर्व बैंक बना के चल रहे हैं कि अगर हमारी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी होंगे, इम्बैलेंसिंग भी होंगी, लॉसेस होंगे, तो हम उससे कॉम्पनसेट कर लेंगे। आप अपने साथ थोड़ा सा नींबू पानी जैसी चीजें, या कुछ लिक्विड इलेक्ट्रॉल पैकेट्स वगैरह आते हैं, वो भी अपने साथ, कुछ टैंग वगैरह, कुछ ऐसे ड्रिंक्स हो सकते हैं, कुछ हम्म। पर्टिकुलर ग्लूकॉन डी सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसी कोई चीज, नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, केवल हम आज गरबे के केस में बात यस, कर रहे हैं। एक्सर्शन वाले दिनों पे। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो वाटर कंटेंट उनमें बहुत ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज है, मौसमी है, ऐसी चीजें जो होते हैं महाराष्ट्र में तो बहुत फेमस होती हैं, स्पेशली बिल्कुल। ऑरेंजेस। तो ऐसी चीजों को अगर आप कंज्यूम करते हो तो आप फाइबर अच्छा ले रहे हो, आप इलेक्ट्रोलाइट अच्छा ले रहे हो, और उससे आपकी वाटर को भी कॉम्पनसेट, इलेक्ट्रोलाइट को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुकुम्बर है, या फिर आपका आप कुछ फ्रूट, वाटर कंटेंट जिन फ्रूट्स में है, जैसे वाटरमेलन है, मेलन है,
कुकुम्बर है, ऐसी चीजें बहुत अच्छा वाटर कंटेंट होता है, तो उसके थ्रू भी आप बैलेंसिंग कर सकते ओह वाओ, थैंक यू सो मच मैम, अब मैं मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाऊंगी। सो ऑल द गरबा लवर्स दिस नवरात्रि, अपने एंजॉयमेंट के साथ साथ अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को भी संभाल लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप फॉलोइंग अस, और आपके और भी कोई मिथ्स हैं तो हमारे से जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।